हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज मैं आपके साथ वेडिंग के टाइम पे जो चूड़ियां पहननी होती है मैं उनके बारे में कुछ टिप्स और कुछ अपना रिव्यू अपने साथ मतलब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि जब अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको चूड़ियां खरीदते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन एंड सेफ्टी रखनी चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो सब देखते रहने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे फर्स्ट है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी शादी के बाद आपके इन-लॉज आपको चूड़ा पहनाने वाले हैं, उनके चूड़ा सिस्टम चलता है या आप नॉर्मल अपनी जैसी बैंगल्स मतलब आपकी साइड जो बैंगल्स पहनाई जाती हैं वो आप पहन सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी शादी के बाद मुझे चूड़ा पहना दिया गया था। हालांकि चूड़ा मैं अपनी पसंद का लेके गई थी, जो राजस्थानी मतलब पंजाबी साइड वो जो इतना इतना वाला चूड़ा चलता है वो चूड़ा था, वो चूड़ा मुझे पहनाया गया था। तो बेसिकली अगर आपको भी चूड़ा पहनाया जा रहा है तो आप ये पहले ही अपने इन-लॉज की फैमिली से कंफर्म कर लें कि अगर वो आपको चूड़ा पहनाने वाले हैं तो आप अननेसेसरी बहुत सारी बैंगल्स ना खरीदें, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि वो आई थिंक चूड़ा बिल्कुल भी नहीं उतारना होता। तो आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंगली बैंगल्स पहन नहीं सकते। तो अननेसेसरी खरीदने से कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि आपको वो चूड़ा ही ऑलमोस्ट पूरे टाइम पहनना पड़ेगा, कुछ मंथ तक पहनना होता है। और अगर आपको चूड़ा नहीं पहनाया जा रहा है और अगर आप एमपी और यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको शायद ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनाई जाती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप वो ग्रीन कलर की चूड़ियां मतलब ग्रीन कलर की चूड़ी ऐसी होती है कि आपको 2 या 3 दिन पहले पहनाई जाती हैं और शादी के बाद तक वो आपको पहनी रहनी होती हैं और आप वो उतार नहीं सकते। तो जब भी वो आप ग्रीन कलर की चूड़ियां पसंद करें, किसी के यहाँ ग्रीन होती हैं किसी के यहाँ ब्लैक होती हैं, तो हमेशा अपने साइज से बड़े साइज की चूड़ी लें, क्योंकि अगर आप अपने साइज की चूड़ी लेंगे तो वो यहाँ से नीचे नहीं जाएंगी, तो आपकी जो बाकी की चूड़ियां हैं वो आप नहीं पहन पाएंगे। जैसे कि मैंने खरीदी थी अपने लहंगे के लिए, मेरा जो लहंगा था उसके मैचिंग की मैंने ये चूड़ियां खरीदी थी और एक हाथ की ऑलमोस्ट इतनी चूड़ियां थी। बहुत खूबसूरत है चूड़ियां, आप देखेंगे तो मैंने बहुत सुंदर सा सेट बनवाया था और ये बहुत कॉस्टली बना था। तो ओवरऑल ये सेट बहुत सुंदर था, पर मेरे साथ इश्यू यही हुआ कि मुझे वो ग्रीन कलर की चूड़ियां पहना दी गई, तो उसके बाद यहाँ एक तो इतनी जगह नहीं बची और दूसरा जो इश्यू था वो ये था कि मुझे यहाँ पे वो कंकन बांध दिया गया था हाथ में, और वो मेरी माँ ने बहुत अच्छा सा बड़ा सा कंकन लिया था तो उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो ये जो चूड़ियां थी मेरी शादी वाली, ये मेरे उस कंकन के नीचे हाथ में आई ही नहीं। मतलब मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था कि शादी से 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो कंगन से नीचे ये हाथ में जा ही नहीं रही थी, क्योंकि ये मेरी फिटिंग की चूड़ियां थी बिल्कुल जो परफेक्ट मुझे मेरे हाथ में आती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप चूड़ियां प्लान करें अपनी शादी के लिए तो आप हमेशा ही एक बड़े साइज की चूड़ियां लें। मतलब अगर आपके लहंगे की भी चूड़ियां हैं तो हमेशा बड़े साइज की चूड़ियां लें, जिससे क्या होगा कि वो आराम से आपके हाथ में आ जाएंगी। लाइक ग्रीन चूड़ियां आपकी सबसे नीचे होंगी तो वो भी बड़ी हैं तो वो नीचे आ जाएंगी, और अगर आपके हाथ में कंकन बंधा हुआ है तो शादी वाली चूड़ियां भी आपके हाथ में आराम से आ जाएंगी। तो फिटिंग से अपनी बड़े साइज की चूड़ियां हमेशा लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको क्या करना है। और इसके अलावा अगर चूड़ा है देन ठीक है, अदरवाइज अगर आपको चूड़ा नहीं पहनना है तो आप मल्टीपल चूड़ियां ले सकते हैं और सेट बनाए आते हैं। और अगर आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं आपको सिर्फ कांच की चूड़ियां पहननी है, क्योंकि शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको कांच की ही चूड़ियां पहननी होती हैं, तो फिर आप कांच की चूड़ियां ही खरीदें, आर्टिफिशियल ना खरीदें। कुछ ले सकते हैं मिक्स एंड मैच के लिए। तो कांच की चूड़ियों में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रुको मेरे पास ना कुछ है, लाइक इसमें तो नहीं, इसमें बेसिक चूड़ियां हैं। मैं कांच की चूड़ियां आपको बताती हूँ कि आप कैसे ले सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। जैसे ये है, ये आई थिंक मेटल की है, बट इस टाइप की ना ये ऐसी वेलवेट वाली कांच की चूड़ियां भी आती हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत होती हैं और कांच होता है वो, और बहुत कॉस्टली भी नहीं आती हैं। तो आप वो वाली चूड़ियां ले सकते हैं और वो दिखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं और उसमें 4 और 5 कलर्स आते हैं, तो आप अपने हर आउटफिट के साथ मैचिंग का पहन सकते हैं। कुछ आप गोल्डन कलर की ले सकते हैं, लाइक ऐसी चूड़ियाँ ये कांच की हैं, लाइक आई थिंक आपको समझ आ जाएगा।
ये वाली, ये कांच की चूड़ी है, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, तो आप ऐसी भी ले सकते हैं आपके मैचिंग की, जो भी आपको पसंद आए। तो आप इस तरीके की चूड़ियाँ ले सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो रेड कलर की कुछ, मतलब ये मेरी मम्मी की चूड़ियाँ हैं, तो इसमें ना रेड कलर की बहुत सारी ओपन भी नहीं है, पर आप देखें कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आप ऐसे टाइप की ले सकते हैं। पर जो आपकी वेडिंग ड्रेस से रिलेटेड मैचिंग की जो चूड़ियां हैं वो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बड़ी साइज़ की लें, अदरवाइज वो जो आपका कंकन बंध जाएगा उसके नीचे नहीं जाएंगी। और जो आपकी हरी वाली चूड़ियाँ होती हैं वो भी आप बड़ी वाली चूड़ियाँ लें जिससे कि वो नीचे आ जाए। और दैट्स इट, चूड़ियों से रिलेटेड इतना ही है। चूड़ियों में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और बाकी आप अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हैं प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ के लिए, लाइक फ्लावर वाली ज्वेलरी हुई और उन सब की हुई, उन सब से रिलेटेड बहुत सारी बैंगल मिलती हैं। और अगर आप जयपुर में रहते हैं और आप अगर जयपुर से बैंगल्स खरीदना प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, हवा महल के जो आसपास वाली शॉप्स है वहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों की शॉप्स है और वहाँ पे बहुत सस्ती चूड़ियाँ मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और वहाँ पे आर्टिफिशियल भी, मतलब लाख वाली चूड़ियाँ बहुत सारी मिलती हैं, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और मस्जिद के सामने भी बहुत सारी चूड़ियों वालों की शॉप्स हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये वाली जो मैंने ली थी, ये मैंने पुरोहित जी के कटले से ली थी, जो मेरी वेडिंग की चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा मैंने राजस्थानी चूड़ा भी लिया था, वो भी आई थिंक मैंने पुरोहित जी के कटला से ही लिया था। एग्जैक्ट शॉप मुझे याद नहीं, बट वो छोटा सा था। मेरी कोई वेडिंग शादी की फोटो होगी, मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगी तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप थी अबाउट शादी में। अगर आपको चूड़ियाँ खरीदनी है तो आप किस तरीके की ले सकते हैं, और इस रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर और सब्सक्राइब भी करें मेरे इस चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।